मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, ये सही ऑक्टेंट, यानी इन्होंने कहा है कि बिंदुओं 4, 8, 10। तो देखिए गाइस, तीनों पॉजिटिव है तो कौन सा ऑक्टेंट होगा? फर्स्ट। देखिए ये क्या, जेड ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जेड लिखा नहीं है गाइस, जेड होना चाहिए ब्लैक में, जो ब्लैक वाला है समझ लीजिए गाइस। ये ब्लैक वाला, ये जेड ऊपर को है। और ठीक है गाइस, 22 देखिए, ये आपको चमक रहा है 22, ये ग्रीन में है, ठीक है। और ये है एक्स एक्सिस, एक्सिस से यानी ये वाली लाइन आई, ठीक है। तो वाई जेड से कौन सा, एक तो ये प्लान बन गया और एक ये बन गया गाइस। और एक्स जेड एक्स से कौन सा बन गया? ये वाला प्लान। 1 2 3, 3 प्लान बन गए, ठीक है। और जब दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे कह रहे हैं कि वाई और जेड प्लान से, तो वाई जेड देखिए, एक तो वाई ये हो गया, एक जेड ऊपर, तो ये वाला प्लान। या फिर नीचे वाला प्लान, ये भी वाई हो गया और नीचे को जेड हो गया, ठीक है। इसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप जब समझेंगे करेंगे तो पहला पॉइंट कहाँ है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कहाँ है? देखिए, ये एक तरीके से क्या बन गया, पी स्क्वायर एन। और पी स्क्वायर एन हमने किस में बताया था? 57, ठीक है। 57 में क्या होता है? पी स्क्वायर एन, और फिर क्या होता है? एन स्क्वायर पी, ठीक है। तो वो 5वें में हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला यहाँ और 5वां कहाँ आया? यहाँ, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई जेड प्लान की बात चल रही है, तो वाई जेड एक तो यहाँ होगा गाइस, और एक वाई जेड नीचे होगा निगेटिव में। ये वाई पॉजिटिव है और ये नीचे है। या फिर देखो, जेड ऊपर और वाई किधर को हो जाएगा? एक इधर को हो जाएगा। तो यहाँ वाला भी प्लान हो सकता है, ठीक है। ये नीचे, ये भी निगेटिव और जेड भी निगेटिव, तो एक प्लान नीचे भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट हैं को मिलाने वाले रेखाखंड वाई जेड तल द्वारा। तो वाई जेड तल देखो, तो एक तो ये बन गया यहीं फर्स्ट के सामने, फिर एक यहाँ बनेगा वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव। फिर इधर आ जाओ, जेड को पॉजिटिव ही रहने दो और वाई क्या हो जाएगा इधर? निगेटिव। ये वाला प्लान बन गया। और एक बार ये वाला कि जेड भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, यानी इधर 5वें में। तो ये कह रहे हैं कि एक्स पर इन्हें चलना नहीं है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो सीधी सी बात है कि कोई पॉइंट जो होगा वो वाई जेड प्लान में होगा, जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा, अंत विभाजित या बाह्य विभाजित, ठीक है। वो हमें सूत्र में करने से पता चलेगी जब पॉजिटिव नेगेटिव मान आएंगे, किसके? रेशो में। तो द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर रेशो निकालना है। उसी रेशो से हमें पता चल जाएगी कि जो भी हमने पॉइंट लिया है वो वाई जेड प्लान पर है। ये तो हमें डेफिनेटली दिया कि वाई जेड प्लान पर लेना, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर वाई जेड प्लान पर 0 हो जाएगी। तो रेशो निकालना। सॉल्यूशन, लेट देयर पी इज एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लान। आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब वाई जेड प्लान पर होती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स की जगह 0, वाई जेड, एंड डिवाइड्स, यानी यहाँ पर भी हम मान ही रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर भी आएगी, मतलब लेट वाला वर्ड, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा। एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इन दोनों जो पॉइंटों को मिलाने से हमें क्या बननी है? एक लाइन सेगमेंट बननी है, यहाँ फर्स्ट में और फोर्थ में। फोर्थ देखिए गाइस कैसा आएगा, फोर्थ देखिए एक तरीके से ऐसा आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, फोर्थ इधर, ठीक है। ये रेड जो लिख लिया, रेड BL, और इधर ग्रीन है ये, ठीक है। तो इन यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है और वाई जेड प्लान, वाई जेड तल पर क्या है? कोई प्लान है, वो पॉइंट है। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे हम उस पॉइंट की, वाई जेड कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर, इन द रेशो K/1 और M/1, यानी हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट को? इन दो बिंदुओं के मिलाने से जो हमें रेखाखंड प्राप्त होता है
उसे कितने अनुपात में बांटता है, k अनुपात 1 में या फिर m अनुपात n में। नाउ फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यहाँ पर कोऑर्डिनेट किसका आएगा, पॉइंट P के लिए। देखिए x बराबर क्या होता है, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे m वाली फॉर्मूला भी रख सकते हैं क्योंकि k का मान भी क्या होता है m/n। ठीक है, अब हम इस यहाँ पर रखेंगे, देखिए k ऐसे के ऐसे, x2 कितना आएगा, देखिए x2, यहाँ x ये लिखे देते हैं, देखिए ये x2 और ये y2 और ये z2। ठीक है, ये x1 में वो हो जाएंगे। x2 कितना है 6, ये रख दिया 6 प्लस x1 कितना 4, और रेशो में n की जगह क्या दे रखा 1, तो 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहे, वो 4 ही रहेगा। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है yz प्लेन में, x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो k 6k प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी k बराबर -2/3। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्या करता है कि P पॉइंट डिवाइड दी लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली, यानी बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है गाइस, हमने रेशो निकाल दिया है और ये रेशो ही इस x कोऑर्डिनेट के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप रख के देख लेना। लेकिन अब हम y और z और फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, वही y बराबर, देखिए y बराबर ky2 प्लस क्या होता है बताइए, x1 की जगह क्या हो जाएगा y1। ठीक है, और यहाँ पर k प्लस 1, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि y का मान या फिर z का मान कितना आएगा। ठीक है गाइस, ये आप करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसमें कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x की तरफ नहीं चलता है। ठीक है, जैसे हमने आपको समझाया था ना, ये है हमारे x y z, तो जो भी यहाँ है पॉइंट या फिर यहाँ है पॉइंट, फिर या इधर है पॉइंट y z प्लेन पर या फिर नीचे है, तो वो ना तो x को उधर चलता है और ना ही x के इधर चलता है। ठीक है, वो कहीं बाहर काटता है इस लाइन सेगमेंट को, ये फर्स्ट और फिफ्थ में पॉइंट है, उनसे जो रेखाखंड हमें प्राप्त हो रहा, या फिर अंदर काटता है, ये हमें करने से पता चला। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।